हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे 11th क्लास की जीव विज्ञान को पढ़ रहे हैं और जीव विज्ञान में एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एग्जाम की बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने नोट्स क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या कवक का जनन तक कंप्लीट कर चुके थे, कवक का जनन तक कंप्लीट कर चुके थे और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एस्कोमाइसिटीज क्या होता है। एस्कोमाइसिटीज जिसको थैली फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज को अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे कि थैली फंजाई भी कहते हैं। तो ये बहुत कम पाए जाते हैं। पहली बात, एस्कोमाइसिटीज या फिर थैली जो फंजाई होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत कम पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? जलाशाखित होते हैं, मतलब यानी कि जल में जो होते हैं ब्रांच टाइप की निकलते हैं। और कैसे होते हैं? पट्टीय होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? पट्टीय होते हैं, जलाशाखित होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं थैली फंजाई या फिर एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, फिर इसमें जनन कैसे होता है? अलैंगिक जनन जो होता है वो कोनोडिया का निर्माण करता है, मतलब यानी कि अलैंगिक जनन द्वारा कोनोडिया का निर्माण होता है। और फिर क्या, ये जो कोनेडिया है, कोनेडिया ही क्या करती हैं? कवक जाल का निर्माण करती हैं। किसका? कोनेडिया क्या करती हैं? कवक जाल का निर्माण करती हैं। ठीक है, और जिसको जो कवक जाल का निर्माण होता है उसी को कहते हैं कोनिडिमधर। ठीक, क्या कहते हैं? कोनिडिमधर कहते हैं। ठीक है, तो अब लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन एस्कस बीजाणु। ठीक, लैंगिक जनन जो होता है वो एस्कस बीजाणु कहते हैं। ठीक, लैंगिक जनन को। और ये जो होता है बीजाणु जो होता है थैलीमस एस्कस अंतरजालीय जो रूप से उत्पन्न होते हैं, जो ये मतलब यानी कि बीजाणु होते हैं एस्कस के। तो ये कैसे होते हैं? तो ये अंतरजातीय रूप से। ठीक, अंतरजातीय मतलब कोई एक ही जाति का नहीं कि एक ही फ्लावर में जाकर के बीजाणु वो करेगा, नहीं, तो कहीं बाहर से भी आ सकते हैं। इसमें जो वो होते हैं परागण क्या होते हैं? बाहर से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? उत्पन्न होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? फलनकाय लगे होते हैं। जैसे कि आपने प्लाज्मोडियम में देखा था, तो विभिन्न प्रकार के क्या फलनकाय लगे हुए थे। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आपका एस्परजिलस। ठीक है, एस्परजिलस हो गया आपका, क्लेविसेप हो गया। ठीक है, क्लेविसेप हो गया आपका, न्यूरोस्पोरा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? न्यूरोस्पोरा हो गया, जो कि क्या है? जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। जो जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में कौन प्रयोग होते हैं? आपका एस्परजिलस, क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। इसी कारण से यह पादप जो है ड्रासोफिला, जो आपका ड्रासोफिला होता है उसके समान प्रसिद्ध है। कौन कौन? एस्परजिलस और आपका क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा जो है आपके ड्रासोफिला के समान क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, अब खाने योग्य कौन सा आपका कवक होता है? ये मारिल तथा ट्रफल होता है। कौन सा होता है? मारिल तथा ट्रफल। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए खाने योग्य जो होता है कवक कौन होता है, तो आप बताएंगे कि मारिल तथा ट्रफल होता है। ठीक है, और बहुकोशिकीय कौन से होते हैं? पेंसिलियम। क्या होता है? पेंसिलियम। ये जो होता है आपका, इसके द्वारा जो होता है आपकी एंटीबायोटिक दवाइयों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और एक कोशिकी में आपका आता है एस्कोमाइसिटीज। ठीक, अगर पूछा जाए एक कोशिकी आपका फंजाई कौन सा है तो आप बताएंगे एस्कोमाइसिटीज है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज। और सैकरोमाइसिटीज जो होता है वो ईस्ट। ठीक, सैकरोमाइसिटीज को ईस्ट कहते हैं। ये क्या करते हैं? अपघटक क्या होते हैं? परजीवी, यानी कि समल रागी, यानी कि जो होते हैं जो जानवर होते हैं उनके ऊपर निकलते हैं। ठीक, पशुविष्ट उगने वाले होते हैं। ठीक, कहाँ होते हैं? पशुविष्ट उगने वाले होते हैं। जहाँ आपको समल रागी दिखे तो इसका मतलब क्या है? पशुविष्ट पे ये उगने वाले होते हैं। ठीक है, अब बेसिडियोमाइसिटीज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसके जनरल कैरेक्टर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मशरूम होता है और जो बेक्ट फंजाई अथवा पफ बॉल है। ठीक है, जो आपका देखो बेसिडियोमाइसिटीज है ये क्या है? मशरूम है, बेक्ट फंजाई है, अथवा कौन सी? पफ बॉल है। ठीक, पफ बॉल यानी कि जिनका आकार बॉल के आकार के तरीके होता है। और फिर ये क्या? मिट्टी में, लट्ठे में, वृक्ष में, ठूंठों तथा ठूंठों पर क्या होता है? सजीवों के अंतः परजीवी होते हैं। जैसे मशरूम देखा होगा आपने कि पेड़ की छाल पे उगाता है। ठीक है, जो सड़े सड़े लट्ठे पड़े होते हैं उन पे उगाते हैं, वृक्षों पे। और जैसे वृक्ष का कटा ठूंठ खड़ा है तो उस पे क्या आपके मशरूम निकले दिखाई देंगे। तो वही कहा गया है कि मिट्टी में, लट्ठे में, वृक्ष में, ठूठों पर तथा सजीवों के क्या होते हैं? अंतः परजीवी भी होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कायिक जनन। ठीक, कायिक जनन क्या होता है? देखो, खंडन विधि द्वारा होता है। कोई चीज होती है उसको खंडों में टूटते हैं, वही कहते हैं कायिक जनन। ठीक, कायिक जनन जो होता है वो खंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन नहीं होता है। लैंगिक जनन नहीं होता है इसी वजह से इसको मतलब कोई एक स्पेसिफिक जैसे कि होता है किंगडम है या फिर उसमें क्या है? स्थान नहीं प्राप्त है, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन जब
लैंगिक जनन की जब खोज हो जाएगी तो इसको एक उसमें उठा करके, जैसे ड्यूटेरियोमाइसिटीज में उठा करके या फिर आपका स्पोमाइसिटीज में उठा करके क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। पर इसमें भी क्या है, लैंगिक जनन की क्या जो है वो खोज अभी तक नहीं हो पाई है, ठीक है। और क्या होता है, प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्ट्रोनों वाली दो कई कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होता है। जो प्लाज्मोगैमी है, ठीक है, अगर पूछा जाए प्लाज्मोगैमी जो होता है क्या होता है, तो बताओगे आपकी कि दो स्ट्रोनों वाली कायिक कोशिकाओं, ठीक, जो प्लाज्मोगैमी हो जो होता है तो दो स्ट्रोनों वाली जो होती है कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होता है। इससे बनने वाली जो संरचना होती है, जो आपकी दो स्ट्रोनों वाली कायिक कोशिकाओं से और जीन प्रारूप के संलयन से जो बनने वाली संरचना होती है वो कैसी होती है, द्विकेंद्रकीय होती है, यानी कि उसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। ये कितनी होती है, दो केंद्रकीय होती है। और इसमें जो बेस्डियम होता है, बेस्डियम पहली बात तो फलनकाय होता है। कैसा होता है, फलनकाय होता है। बेस्डियम क्या होता है, फलनकाय होता है, ठीक है, फलनकाय होता है। और ये जो फलनकाय होते हैं ये बेस्डियो कार्प बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अपने ऊपर बेस्डियो कार्प बनाते हैं, ठीक, बेस्डियो कार्प का निर्माण करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, वाली संरचना द्विकेंद्रकीय होती है और जो बेस्डियम जो होता है वो फलनकाय होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, अपने ऊपर जो बेस्डियो कार्प बनाते हैं और इनको क्या कहते हैं, बेस्डियम बीजाणु बनाते हैं, ठीक है। अब बेस्डियम बीजाणु जो होता है, बेस्डियम पर क्या होते हैं, बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। जो बेस्डियम बीजाणु होता है वो, जैसे ये बीजाणु हो तो जो आपके बेस्डियम जो होंगे ये उसके ऊपर बहिर्जात यानी कि ऊपर से जैसे फिब्री के टाइप में लटके हुए होते हैं। उदाहरण के लिए आपका क्या होता है, एग्रिकस, जिसको कहते हैं मशरूम, ठीक, एग्रिकस का बोटेनिकल नेम क्या है, मशरूम है। आस्ट्रेलागो, जिसको क्या कहते हैं, कंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंड। ये जो पक्सिनिया है ये क्या है, गेहूं में होने वाला कीट रोग है। ये किसके होता है, तो ये फंगस की वजह से होता है। अब हम समझेंगे ड्यूटेरियोमाइसिटीज क्या होता है, ठीक, ड्यूटेरियोमाइसिटीज क्या होता है, तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो अलैंगिक होता है। इसमें कैसा जनन होता है, अलैंगिक होता है। फिर इसमें क्या है, देखो कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली बात तो इसमें अलैंगिक जनन होता है। दूसरी बात इसमें क्या होता है, कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आपका ड्यूटेरियोमाइसिटीज होता है। इसमें पहली बात तो जो जनन होगा पूछा जाए तो बताओगे आप अलैंगिक जनन होता है। इसमें कोशिकाएं कौन सी पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे कि इसमें कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इसीलिए क्या कहा जाता है, जो इसमें कायिक कोशिकाएं पाई जाती है तो इसीलिए इन्हें कभी कभी क्या कहते हैं, कवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक भी कहते हैं। अपूर्ण कवक कहते हैं। कौन से, अपूर्ण कवक भी कहते हैं। कभी कभी इनके क्या कहा जाता है, जैसे जिसमें नहीं होती हैं, जिसमें, तो उनको क्या कहते हैं, अपूर्ण कवक भी कहते हैं, हैं। अब क्या हो गया, अब देखो, अब इसको देखो क्लियर कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या होता है, इसमें कायिक अलैंगिक जनन होता है। दूसरी बात क्या है, कायिक कोशिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण इनको क्या कहते हैं, अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। फिर ड्यूटेरियोमाइसिटीज में क्या होता है, अलैंगिक बीजाणु होते हैं। ड्यूटेरियोमाइसिटीज में क्या होता है, अलैंगिक बीजाणु होते हैं और जिन्हें क्या कहते हैं, कोनेडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनेडिया कहते हैं। इसके कोनेडिया के जो होते हैं वो कवक जाल होते हैं, ठीक है। कोनेडिया के क्या होते हैं, कवक जाल होते हैं। तथा ये कैसे होता है, पट्टीय होता है और शाखित होता है, ठीक है। जो आपका ड्यूटेरियोमाइसिटीज होता है ये पट्टीय होता है और कैसा होता है, शाखित होता है, यानी कि ब्रांच में होता है, ठीक। अब होते हैं कैसे ड्यूटेरियोमाइसिटीज, पहली बात तो मृतजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक। अधिकांश कैसे होते हैं, अपघटक होते हैं। अपघटक मतलब यानी कि जो मृत जीव होते हैं, मृत जीव जंतु, उनसे क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक, उनका अपघटन करते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। जब ये अपघटक होंगे तभी तो क्या करेंगे, खनिज का चक्रण करेंगे, है ना। खनिज का चक्रण कौन, अपघटक ही करते हैं अधिकतर। जैसे कि आपने देखा होगा नाइट्रोजन का फिक्सेशन उसमें राइजोपस वगैरह में करते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये खनिज जो अपघटक होते हैं इसके ड्यूटेरियोमाइसिटीज की क्या करते हैं, खनिज के चक्रण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए आपका अल्टरनेरिया और फिर क्या आपका हो गया कॉलीटोट्रोकस, ठीक है। फिर क्या आपका ट्राइकोडर्मा हो गया, ओके। अब हम लोग समझते हैं पादप जगत या फिर प्लांटी किंगडम, ठीक। इसको पादप जगत हिंदी में कहते हैं, प्लांटी किंगडम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। पहली बात तो जितने भी आपके प्लांटी होंगे वो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। और क्या होगा, इनमें क्लोरोफिल होगा, प्रेजेंट होगा, तभी तो क्या करेंगे, अपना स्वयं भोजन बनाएंगे, तभी ये पादप कहलाएंगे, ठीक है। फिर क्या होते हैं, अधिकांशतः कीटभक्षी होते हैं। कीटभक्षी जैसे कि आपने सुना होगा, एक कीटभक्षी जैसे कि पौधा नहीं होता जो क्या करता है, जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या करता है, जीवों का भक्षण करता है, ठीक। नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या करता है, जीवों का भक्षण करता है, ठीक है। तो इसमें देखो कीटभक्षी में क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक। कीटभक्षी कौन होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। और आपका परजीवी जो जानते हैं आप, अमरबेल, अपने गांव में देखा होगा, जैसे नीम का वृक्ष या फिर
किसी भी वृक्ष के ऊपर क्या देखो आपका अमरबेल जगता है, जिसका बॉटेनिकल नेम क्या है, कस्कुटा। क्या है, कस्कुटा है। ठीक, अगर अमरबेल का बॉटेनिकल नेम पूछा जाए तो आप बताएंगे कस्कुटा। ठीक, कस्कुटा होता है। अधिकांश रूप से क्या होते हैं, विषमभोजी भी होते हैं। ये कैसे होते हैं, अधिकांश रूप से विषमभोजी, यानी कीटभक्षी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। और कैसे थे, विषमभोजी भी होते हैं। अगर आपसे कीटभक्षी का पूछा जाए तो आप बताएंगे वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप जो जिसमें क्या, जो जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि कीटभक्षी पौधे मतलब कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। किसकी, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, जिसके कारण क्या करते हैं वो कीटों का भक्षण करते हैं। अपनी कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते। छोटे मोटे कीड़े हैं, चूहे हैं, तो क्या करते हैं कि गंध के द्वारा उनको आकर्षित करते हैं। इनसे गंध निकलती है जिससे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और आए उसमें फंस गए, ऐसे करके बंद कर लेते हैं। तो इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। और आपका देखो परजीवी क्या होता है, अमरबेल होता है, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है, कस्कुटा है। और आपके विषमपोषी भी होते हैं। देखो, और प्लांटी जगत में शैवाल। ठीक, देखो प्लांटी जगत में जो शैवाल होता है वो ब्रायोफाइटा होता है। क्या, कौन सा होता है, ब्रायोफाइटा। आपने सुना होगा और थोड़ा जनरल कैरेक्टर के बारे में इसके जानते भी होंगे। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा आपका क्या, एंजियोस्पर्म आते हैं। यानी कि जो प्लांटी जगत जो होता है, जो पादप जगत होता है, उसमें कौन कौन से आते हैं शैवाल में, तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इनका जीवन चक्र होता है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, कैसे होती है, दुगुड़ित बीजाणु होती है। कैसी होती है, दुगुड़ित बीजाणु, यानी कि मियासिन जो होता है उसमें 2n जाइगोट बनता है। क्या बनता है, 2n जाइगोट बनता है। और अगुणित युग्मकोद भी जो होती है उसमें क्या होता है, विभाजन जो होता है अगुणित होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। ठीक है, जो बीजाणु होता है ये बीजाणु अंकुरित होकर क्या करते हैं, अगुणित युग्मकोद भी बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं, अंकुरित होकर अगुणित युग्मकोद भी, यानी कि नर और मादा दोनों बनेंगे। ठीक, नर या मादा दोनों बनेंगे। ठीक है, दोनों बनेंगे। और जो पुनः संलयित होकर के क्या करते हैं, पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। पुनः संलयित हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, द्विगुणित युग्मनज बनाएंगे। इसमें क्या होता है, युग्मकोद भित्ति जो होती है उसका विकास होता है, वह विकसित होती है, जिससे क्या होता है, संतति में एकांतरण होता है। क्या होता है, संतति में एकांतरण होता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत। जंतु जगत यानी कि एनिमिलिया किंगडम। ठीक है, एनिमिलिया किंगडम, हम लोग प्लांटी किंगडम पढ़ चुके हैं। और हम लोग किस में आते हैं, जितने मनुष्य होते हैं और जंतु होते हैं वो किस में आते हैं, तो एनिमल्स में आते हैं। तो हम लोग को एनिमल्स, पहली बात तो कोई कहता है तो बुरा मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो भैया एनिमल वाले में रखे ही गए हैं। ठीक, तो पहले क्या है, विषमपोषी है। सबसे पहले क्या होते हैं हम लोग, कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, स्वपोषित होते नहीं, हम लोग दूसरे पर डिपेंड होते हैं। खाना खा रहे हो, पेड़ पौधों से, चावल जो आ रहा है पौधों से आ रहा है, आपका दाल जो आ रही है पौधे से आ रहा है। अगर आप मीट भी खा रहे हो, यानी कि जो लोग जैसे कि सर्वाहारी होते हैं, फिलहाल सर्वाहारी तो सभी होते हैं, पर जो लोग जैसे कि मीट मछली खाते हैं तो वो भी क्या, वो भी दूसरे पर डिपेंड हो ना। तो खुद तो भोजन करने खड़े हो गए, धूप में आओ, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की किरण पड़ी और मेरे पेट में क्या भोजन बन गया, ऐसा नहीं होता ना। तो इसमें क्या होता है, हम लोग विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं, विषमपोषी, यानी कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, दूसरे पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय। भैया हम लोग के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, कोई एक कोशिका पाई नहीं जाती ना, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और क्या होता है, हम लोगों में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ऐसा तो नहीं पेड़ की तरीके से खड़े हैं और हम लोग ऊपर छाल चढ़ी है पूरा है, तो ऐसा नहीं होता। सेल जो होती है, जो आपकी सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल लिख लेना, सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल जो होती है हम लोगों में एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल अगर पूछा जाए क्या होती है, एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, क्योंकि हम लोग घरों में रहते हैं, पेड़ पौधे कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनको धूप से सुरक्षा के लिए और सर्दी गर्मी इन मौसमों से सुरक्षा के लिए सेल वॉल की आवश्यकता पड़ती है। पर हम लोगों को पास कपड़े भी हैं, घर भी है, तो इस वजह से हम लोगों में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। फिर क्या होता है, भोजन का जो होता है आंतरिक गुहा में पाचन होता है। ऐसा तो है नहीं कि बाहर गुहा निकली पड़ी हुई है, सब कुछ इंटरनल है ना। तो जो होता है पाचन जो होता है गुहा में होता है, यानी कि अंदर होता है पेट के। और भोजन में क्या होता है, ग्लाइकोजन और वसा का संग्रहण करते हैं हम लोगों का। जो मतलब भोजन का संग्रहण जो होता है वो ग्लाइकोजन और वसा का संग्रहण। आप पिज्जा खा रहे हो, ठीक है, और बर्गर खा रहे हो, तो आपका जो पेट होता है वो पिज्जा बर्गर नहीं पहचानता है, उसको तो सिर्फ ग्लाइकोजन और वसा पहचानना आता है। कड़ी चावल खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, छोला खा रहे हो, भटूरा खा रहे हो, ये सब जा रहा है। पर जो आपका पेट है वो थोड़ी नहीं कर रहा, छोला चावल हमें चाहिए, उसको तो ग्लाइकोजन चाहिए, वसा चाहिए जो स्टोर करता है। ठीक, तो उसको वो चाहिए। और इसमें क्या होता है, प्राणी संपोषण का अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है, प्राणी संपोषण का क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। अब क्या, तंत्रिका तंत्र जो होते हैं, इसमें तंत्रिका तंत्र होते हैं, हम लोग के अंदर तंत्रिका तंत्र होते नहीं है, तो नर्वस सिस्टम होता है, जनन तंत्र होता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र होता है, संवेदी अंग होते हैं, जैसे चींटी यहाँ पे चढ़ी तो ऐसे तो कुछ कुछ भी जरा सा कहीं पे पूरी बॉडी पे कहीं कुछ भी चढ़ा है, कुछ भी लगा तो तुरंत क्या होती है, तुरंत संवेदी अंग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब जैसे कि आप कहीं खड़े हो या फिर पीछे आपका कहीं
कांटे में हाथ चुभ गया, फिर गर्म चीज़ में, गर्म वस्तु में या ठंडी वस्तु में हाथ चुभ गया, लग गया, तो तुरंत क्या आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ लगा है। उस संवेदनाओं के द्वारा ही तो पता चलता है। तो हम लोगों में सेंसरी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। आकृति की माप होती है, आकृति की माप होती है कितने चौड़े हो, कितने लंबे हो, ठीक है। तथा क्या हम लोग उच्च कोटि के जीव हैं, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं करते हैं, ठीक है। जनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं और सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उच्च कोटि के जीव हैं और चलन करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, चलन करते हैं। सजीव तो सभी होते हैं, पर पेड़ पौधे भी सजीव में आते हैं, पर क्या होता है, चलन तो करते नहीं ना। तो हम लोग उच्च कोटि के जीव इस वजह से हैं, जानवर भी हैं उच्च कोटि के जीव, क्योंकि क्या है, उसमें चलन यानी कि गमन की प्रक्रिया होती है। और देखो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन यानी कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। ऐसा तो थोड़ा ना द्विलिंगी कोई मनुष्य नहीं होता है ना। तो नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इसमें क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग विषाणु पढ़ेंगे, यानी कि विषाणु, देखो विषाणु का मतलब ये विष या जहर, ठीक है। विषाणु से क्या मतलब निकल रहा है, विष या जहर, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो विषाणु होते हैं आकोशिकीय होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। जब तक सजीव के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक क्या ही रहते हैं, निर्जीव पड़े। जैसे निर्जीव पड़े हैं, जैसे कोरोना देखा होगा। तो कोरोना क्यों होता था ऐसे कि अब कोरोना पास जाने से क्या होता था, जैसे जीव ये निर्जीव पड़े हैं कोरोना के, ठीक है। और जैसे ही सजीव के बॉडी के संपर्क में आए तुरंत क्या होता है, उसमें जीवन आ जाता है। तो ये निर्जीव होते हैं। और उसमें क्या न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। अब न्यूक्लियो प्रोटीन समझते हैं क्या होता है। न्यूक्लियर प्रोटीन जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जिसमें क्या डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक हो सकता है, पर उसके साथ में क्या प्रोटीन होगा, है। अब जो ये होते हैं सजीव जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, देखो सजीव दो प्रकार के होते हैं, निर्जीव भी हो सकते, देखो निर्जीव होते हैं और सजीव होते हैं। जो विषाणु हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, सजीव में और निर्जीव में। क्योंकि क्या होता है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को किसको कहा गया है, तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है आपके विषाणु को, ठीक है। तो निर्जीव में देखो क्या होगा, इसमें जनन जो होगा वो अब्सेंट होगा, ठीक। सेल क्या होगी, अब्सेंट होगी। इसमें उपापचय क्रियाएं क्या होंगी, अब्सेंट होंगी, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, सारे ये प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब होगा क्या होगा, जैसे निर्जीव में ऐसे जैसे वायरस पड़े हुए हैं, जैसे ही ये संपर्क में आएंगे किसी सजीव सेल के, ठीक, सेल के संपर्क में आएंगे तो उसमें क्या होगा, अपनी अपनी सेल क्या करेंगे, अलग अलग बना लेंगे और ये कैसे हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। अब देखो हमारे एग्जाम्पल ये देख लेते हैं। जो आपका ये प्रोटीन दिख रहा है, तो इसमें जो छोटे छोटे ये खंड लगे हुए हैं इनको कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, कहते हैं इनको कैप्सिड, ठीक। जो कैप्सिड होता है, एक खंड होता है, इसमें क्या होते हैं, कई खंडों से मिलकर बना होता है, जिसको कहते हैं कैप्सिडोमेयर कहते हैं, ठीक। कैप्सिडोमेयर कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये दो लाइनें दिख रही हैं, तो इसमें क्या, ये जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ है। ये कैसा होता है, डबल हेलिक्स में होगा तो ये डीएनए होगा। अगर सिंगल स्टैंडर्ड है तो क्या होगा, आरएनए होगा। तो इतना आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। देखो वायरस का अर्थ होता है विषैला अथवा विष, ठीक। जैसा कभी हमने आपको बताया कि वायरस का अर्थ क्या होता है, विषैला अथवा विष, ठीक है। फिर जो पाश्चर और इवानवस्की थे, उन्होंने 1892 में, अगर पूछा जाए कि पाश्चर और इवानवस्की ने कितने सन में, तो 1892 में तंबाकू के मोजेक रोग, जो तंबाकू में मोजेक रोग होता है जो पत्तियों में, के रोगाणुओं को क्या किया था, पहचाना था, ठीक। पहचाना था कि यानी कि ये विषाणु ही हैं, इनके जो रोगाणु होते हैं उनको क्या किया था, पहचान किया था। इनका माप जो होता है बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। जो विषाणु होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ, जैसे कि बैक्टीरिया प्रूफ एक फिल्टर पेपर होता है, उससे भी छन गए थे। मतलब बैक्टीरिया के लिए फिल्टर पेपर बनाया गया और उससे भी क्या हो गए, वायरस छन गए। तो इसीलिए इनका जो माप था ये क्या कहा गया कि बैक्टीरिया से ये छोटे होते हैं, ठीक है। और फिर MW और बेजेरिनेट थे, तो उन्होंने क्या था 1898 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का जो रस था, जो तरल था, उसको क्या किया, संक्रमित जीवित तरल कहा। संक्रमित जीवित तरल कहा क्यों था, पहली बात तो ये कहा इसलिए इन्होंने कि जो संक्रमित तरल निकाला गया, उसका शुद्ध तंबाकू का पौधा कोई खड़ा है तो उस पर डालोगे तो देखोगे क्या, वह पौधा भी उस तरल से क्या हो जा रहा था, संक्रमित हो जा रहा था, ठीक है। फिर WM स्टैनले ने 1935 में बताया कि वायरस कैसे होते हैं, रवेदार होते हैं, ठीक। ये रवेदार लिखा है, और रवेदार यानी कि बनाया जा सकता है। जो वायरस है उनको क्या कहता है, रवेदार बनाया जा सकता है। और इस रवे में मुख्यतः क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। जो रवेदार वायरस को बनाया जा सकता है और जो रवा प्राप्त होगा वायरस का, उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा,
प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। और ये अपनी मेजबान कोशिकाओं के बाहर क्या होते हैं, निष्क्रिय बढ़िया मस्त पड़े हुए होते हैं, ठीक है, निष्क्रिय होते हैं। विषाणु की संरचना देखेंगे 3 प्रकार की होती है, हेलिकल होती है, बैक्टीरियोफेज होती है, पॉलीहेड्रल होती है, ठीक। हेलिकल होती है, बैक्टीरियोफेज होती है, पॉलीहेड्रल होती है। हेलिकल में देखेंगे जैसे कि ये संरचना है, इसके बीच में एक ये आपका स्ट्रैंड पड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे प्रोटीन, ठीक। प्रोटीन प्लस पाया जाएगा इसमें, और आरएनए या डीएनए में से कोई एक पाया जाएगा। अब जो आपका बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज ये विषाणु देखा होगा, ठीक। ये विषाणु आपने देखा होगा, तो इसमें क्या होता है, ये बाहरी जो होती है लेयर इस प्रोटीन की बनी होती है, और जो अंदर ये 2 लाइनें दिख रही हैं इनको कहेंगे डबल हेलिक्स डीएनए। क्या है, डबल हेलिक्स डीएनए इसमें पाया जाता है। और ये आपका हेड है ऊपर का, ये जो ऐसे दिख रही है गर्दन टाइप की, इसको कहेंगे कॉलर रीजन। क्या कहेंगे, कॉलर रीजन कहेंगे। ये आपके जो हाथ जैसे दिख रहे हैं इनको कहेंगे सीथ। क्या कहेंगे, सीथ कहेंगे। इनको कहेंगे टेल कहेंगे, ठीक है, इनको टेल कहेंगे। पॉलीहेड्रल जो होता है इसमें 5 जो होते हैं ये कोने पाए जाएंगे, ठीक है, 5 जो मतलब कोनों का आकार पाया जाएगा, इसको कहेंगे पॉलीहेड्रल कहा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं वायरस द्वारा उत्पन्न रोग, ठीक। वायरस द्वारा उत्पन्न रोग, तो वायरस में मम्प्स, ठीक, मम्प्स रोग, चेचक, हर्पीस तथा इन्फ्लुएंजा नाम के क्या होते हैं, रोग उत्पन्न किए जाते हैं। एचआईवी और जो एचआईवी जिसको एड्स भी कहते हैं, या मनुष्यों में वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। और पौधों में मोजेक बनना, पौधों में जो मोजेक वायरस होता है, मोजेक का मतलब होता है पत्तियां मुड़ जाती हैं, मुरझा जाती हैं, पीली सी हो जाती हैं, ठीक। मुड़ना, कुंचन, पीला होना, और जो इनका सिर होता है स्पष्टता क्या होता है, स्पष्टता नहीं दिखता है, बौना हो जाता है पौधा, तथा क्या होती है जिसकी वृद्धि होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, तभी तो पौधा बौना हो जाता है। तो ये क्या है, वायरस द्वारा उत्पन्न रोग है। देखो वायरस में क्या होता है, मम्प्स होता है, चेचक होता है, हर्पीस होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। ये रोग होते हैं वायरस से। और जो आपका मनुष्यों में कौन सा देखा गया, एचआईवी एड्स, ठीक। मनुष्यों में जो रोग होता है घातक रोग है एचआईवी और एड्स एक ही नाम है, ठीक है। तो क्या है, एचआईवी एड्स होता है जो कि किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। और आपके पौधों में पत्तियों का मुड़ना, कुंचन होना, पीला होना, सिरा स्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि के इसके लक्षण है। अब हम लोग समझेंगे वायराइड क्या होता है। वायराइड देखते हैं तो सन 1971 में, ठीक है, 1971 लिखा है, डी नहीं समझना, 1971 में टीओ डायनर, ठीक, सन 1971 में टीओ डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो क्या कहलाया, देखो जो क्या कहलाया, आपका कहलाया वायराइड, ठीक। वो आपका क्या कहलाया, वायराइड कहलाया। जो वायराइड था ये वायरस से भी छोटा था, ठीक। क्या था, जो वायराइड था ये वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग उत्पन्न होता है। अगर पूछा जाए वायराइड के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आप बताएंगे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग उत्पन्न होता है, और ये वायरस से भी छोटा होता है आपका वायराइड, ठीक है। और जो वायराइडों में क्या होता है, प्रोटीन का आवरण जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। अब प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, इसीलिए यह वायराइड के नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए इनको वायराइड कहा जाता है। अगर प्रोटीन का आवरण पाया जाए तो ये आपका वायरस हो जाएगा, ठीक है। और वायराइड के आरएनए का आणविक भार जो होता है बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। हम लोग लाइकेन समझते हैं, देखो लाइकेन जो होता है कवक तथा शैवाल के सहजीवी होते हैं। सहजीवी क्यों होते हैं, ये देखिए लाइन में लिखा हुआ है। सहजीवी इस वजह से होते हैं क्योंकि लाइकेन जो आपका शैवाल होता है वो कवक को भोजन देता है, ठीक। शैवाल ने क्या किया, कवक को भोजन दे दिया, कवक ने क्या किया, शैवाल को रहने का स्थान दे दिया, तो सहजीवी हो गए ना, एक दूसरे से फायदा हो रहा है, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इसी को कहते हैं सहजीविता कहते हैं, ठीक है। फिर शैवाल के घटक को शैवलांश कहते हैं, ठीक है। और कवक के घटक को क्या कहते हैं, कवकांश कहते हैं, ठीक है, कवकांश कहते हैं। अब अगर पूछा जाए, अब जैसे शैवाल और आप कवक को देखोगे तो क्या होते हैं, एक में जैसे आप लाइकेन को पहचानोगे तो लाइकेन में 2 जीव होते हैं, पहली बात तो शैवाल होता है, कवक होता है। पर उसको जब आप पहचानोगे, देखो जो लाइकेन को आप देखोगे तो लाइकेन में क्या दो आपको दिखेंगे, क्या दिखेगा, शैवाल भी दिखेगा, कवक। तो लाइकेन में शैवाल और कवक में इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि उसमें आपको 2 जीवों को पहचानने में बहुत ही कठिनाई होगी, ठीक है, बहुत ही आपको कठिनाई होगी। अब लाइकेन क्या होते हैं, प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। लाइकेन क्या होते हैं, प्रदूषण के बहुत ही अच्छे संकेतक होते हैं। जिन क्षेत्रों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपको लाइकेन नहीं मिलेगा। आपको शहर में लाइकेन बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही होती है। अगर पूछा जाए किसके संकेतक होते हैं, किस प्रदूषण के, तो आप बताओगे SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के संकेतक होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, वनों में, जंगलों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहीं से ये चैप्टर जो है हम लोगों का फिनिश हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत ही इसको देखो शॉर्ट नोट्स में और आपके NCERT नोट्स का अच्छे से मिश्रण बनाया गया है, तो अगर आप चाहें तो बहुत ही अच्छे से अपने नोट्स क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते
गए हैं। तो हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग वनस्पति जगत जो नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 3 पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ तक का सफ़र इस चैप्टर का बहुत अच्छा रहा। अगर आपको हमारी क्लास ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।